में विशाल बट वृक्ष के नीचे रतन वेदी के ऊपर राधा रानी को बिठा के ठाकुर श्याम सुंदर अपने पीताम्बर पर राधा रानी का चरण रखों का श्रृंगार करते हैं, उसमें अपना नाम अंकित करते हैं। बट के नीचे जावक लगाने से अल्ताफ कहते हैं जावक, जावक जुत पद कमल डली के। राधा रानी के चरण कमल कैसे हैं? जावक से युक्त हैं। वो जावक ठाकुर श्याम सुंदर ने इसी स्थान पर लगाया था, इसलिए इसको कहते हैं जावक। ठाकुर श्याम सुंदर लीला करते हैं, कोई सीरियल बनाना, कोई चैनल बनाना, इसके लिए नहीं। उनका केवल एकमात्र उद्देश्य होता है कि कलयुग में जब जीव को ताप सताएगा, उस समय प्यासे को पानी की जरूरत होती है, ऐसे ही कलयुग में जब किसी की आवश्यकता होगी तो हमारा नाम संकीर्तन, हमारा लीला संकीर्तन। और ठाकुर श्याम सुंदर लीला न करे तो कौन याद करेगा? भाई लीला से याद होगी। ठाकुर श्याम सुंदर आए थे, बैठे थे, बंसी बजाई थी, पूतना मारी थी, बहन का हमारा ये था। बाकी के और इतने अवतारों से कोई लीला नहीं हुई है। महाप्रभु अवतार लिए, वो लीला कथा गान संकीर्तन करके चले गए, तो उसी का आसरा हम लेके, उसी को आसरा बना के हमारा कल्याण का साधन है। लेकिन ठाकुर श्याम सुंदर अपने भक्तों को आनंद देने के लिए जटला कुटला आयन, इनके जैसे मन के संकल्प होते, भाव होते हैं, ठाकुर श्याम सुंदर वही लीला करते हैं। गोपी सोचती है हमारे घर में ठाकुर श्याम सुंदर आए, चोरी करे माखन की तो हम पकड़े, तो उसी गोपी के जाते थे भगवान। ऐसे ही जो कुटला सोचती है कि किसी दिन आएगा तो मैं पकड़ूंगी, और ठाकुर श्याम सुंदर कहता मुझे पकड़ने वाला कौन है, मैं चोरी भी करूंगा, पकड़ भी नहीं जाऊंगा। और आगे राधा रानी के पास में कुटला शॉर्ट में कहता था जल्दी जल्दी थोड़े बनेंगे। कुटला को मालूम हो गया कि राधा रानी के मकान के अंदर, कमरा के अंदर, कक्ष के अंदर ठाकुर श्याम सुंदर आया हुआ है। और जटला और आयन को कह के आती है तुम्हारी बहू बिगड़ गई, और कृष्ण से चुगली चुरी मिलती है। और ठाकुर श्याम सुंदर है, लेकिन उन्होंने आके देखा तो ठाकुर श्याम सुंदर के विग्रह में श्यामा काली का दर्शन हो रहा है। ये कहते ना कि काली बन गई। काली क्यों बनेंगे? कोई दुष्टों तो ही मारना था। ब्रज में तो ठाकुर श्याम सुंदर प्रेम की रस की धारा बहाने आए थे, वो काली क्यों बनेंगे? लेकिन तुमने सोच लिया ये कोई बाबा जी को छलिया है, तो ये तो तुम्हारा कसूर है, हमारा कसूर थोड़ी है। जिससे ये तुम देख रहे हो, तो ऐसे ये तो उन्हीं का दृष्टि का फल है कि उनको काली का दर्शन हुआ। जटला सोचने लगी, बाद में मालूम हुआ कि वो कष्ट था, निकल गया। जटला सोचने गई अब आएगा तो मैं पकड़ूंगी। ठाकुर श्याम सुंदर कह रहे हैं जब कुटला के पकड़ में नहीं आया तो तेरे पकड़ में क्या आऊंगा। और ठाकुर श्याम सुंदर राधा रानी के पति आयन बन के आ गए जटला के सामने। ठाकुर श्याम सुंदर ने देखा कि हाँ के जटला में मुझे नहीं पहचाना है, तो आके मीठे मीठे बोलने लगे कि भैया तुझे मालूम है कृष्ण लिया है? बोले हाँ मुझे मालूम है कृष्ण लिया है। बोले मेरा बेस बना क्या सकता है? डुप्लीकेट कह रहा है ओरिजिनल को, ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल बन के आएगा। और आप उसके अंदर, और पीछे आया आयन, और मैया ने अपने बेटे को मार के भगा दिया। समझ में आया? नहीं आई समझ लो। ठाकुर श्याम सुंदर शाम को चले भैया मैं जा रहा हूँ। बोले हाँ जा रहा थी। ठाकुर श्याम सुंदर कह रहे मैं जा रहा हूँ, तो पकड़ में नहीं आया। और ठाकुर श्याम सुंदर चले गए। शाम को आए आयन महाराज राधा रानी के पति, बेटा किसी से झगड़ा करके आया है? बोला नहीं, तेरी पिटाई हो रही है, खोपड़ी लगी है चोट, बस तुमने मारा था। बोला हमने कृष्ण को मारा था, पर कृष्ण ने हमारी पिटाई कर दी, मतलब चला गया पिटाई। ये ठाकुर श्याम सुंदर की आयन उसके था, मातृभाषा सेवा करता था, लेकिन ठाकुर श्याम सुंदर तो लीला कर ली है ना, तो आ गए। अब कोई ऐसा पुरुष कौन होगा जो अपनी पत्नी के प्रेमी को लेके आएगा अपने घर में? और ठाकुर श्याम सुंदर कहते हैं कि किसी दिन मैं ही आऊंगा और तेरे सिर में बैठ के आऊंगा। और जसोदा मैया ने एक बड़ा स्ट्रंग
जिसमें हल्दी, मेहंदी, रोड़ी, कुमकुम, चावल, कपूर, सेंट, ज्वेलरी, डायमंड ये सब रखा, गोल्ड सिल्वर सब रखा, वस्त्राभूषण, लहंगा, ये दुनिया साड़ी वाड़ी खूब रखा, टंक भर दिया। ठाकुर श्याम सुंदर बोले भैया ये किसके लिए है? बोले राधा रानी के लिए है, जावट जाएगा। ठाकुर श्याम सुंदर समझ गए जावट जाएगा। मैया ने ताला लगा के चाबी संदूक को रख दी। ठाकुर श्याम सुंदर ने अपने घनिष्ठा सखा के द्वारा उस ताले को खुलवा के सब वस्तुओं को इधर उधर कर दिया और स्वयं उसमें बैठ गए। ताला लगा के चाबी पर रखी है। राधा रानी का पति अपने बिरादरी में गया था, समाज में, पंचायत में। यशोदा मैया बोली भैया थोड़ा सा सामान है राधा रानी के लिए, तुम लेके जाओ। राधा रानी पति आए, देखा इतना बड़ा संदूक। बोले भैया इसमें क्या है? बोले राधा रानी के लिए इसमें ज्वेलरी है, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर। आए तो सोचने लगा जसोदा मैया इतना गोल्ड दिया है, राधा रानी पहनेगी, बाद में बिक्री करूंगा, बहुत गाय आएगी तो मेरा भी नंद उपनंद जैसी पति मुझको मिल जाएगी, मैं भी एमएलए एमपी जैसा हो जाऊंगा। अब बेचारा लेके आ रहा है, बड़ा पसीना आ रहा है, परेशान, और ठाकुर श्याम आराम से बंसी लेके बैठी आ रही है। आके दरवाजे जितना बैठी है। बोले बेटा ये क्या है? बोले जसोदा मैया ने ये ट्रंक भेजा है, संदूक भेजा है, इसके अंदर सामान है। किसके लिए? राधा रानी के लिए। अच्छा भैया रख दे। तो आयन तो मकान के नाता नहीं था, वो तो चलिए गौशाला में। जठला ने राधा रानी को आवाज दी, बहू तुम्हारा संदूक आया है नंदगांव से, इसे तुम लेके जाओ। राधा रानी दासी थी, ललिता विशाखा लेके आई अंदर। राधा रानी बोली इतना बड़ा संदूक है, पता कितना सामान हो, क्या हो, देखे तो सही, ललिता खोलो इसे। बोली हम नहीं खोलती है, तुम्हारे लिया, तुम खोलो। अरे तू कैसी दासी है, विशाखे खोलो। हम ही नहीं खोलेंगे, ये तुम्हारे लिए, तो तुम ही खोलो। इंदु लेखा, चंपकलता, सुदेवी, रंगदेव बोले हम नहीं, तुम नहीं खोलते, हम खोलेंगे। और राधा रानी चाबी लेके संदूक को खोला, उसमें अच्छा गोल्ड निकल आया, ब्लैक कलर का। राधा रानी को लगा ये तो मेरी उपवास करती है। बोला मैं अपनी सास को लाती हूँ, छड़ी लेके आएगी, और बाल लगाई तो भूल जाओगे चोरी चोरी आना। राधे ऐसा मत कर, मेरी चोट लग जाएगी, मैं तो बहुत नाजुक हूँ, मेरी चोट लग जाएगी। ऐसा है अगर हमारा अपराध हुआ है, हमारा अपराध हुआ है तो आप हमको आलिंगन में ले लो, और हमारा अपराध नहीं है तो हम तुमको आलिंगन में लेंगे। और ठाकुर श्याम सुंदर राधा रानी बिहार करने लगे। तो ठाकुर श्याम सुंदर राधा रानी तो महाराज उनके बारे में तो कोई क्या कह सकता है। तो हम तो एक समुद्र में से एक बूंद भी क्षण। जय जय श्री राधे। हाँ एक बार हंस लो।